हर किसी के मन में एक ख्वाहिश रहती है कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं और इसके लिए बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे जो भगवान शिव के नाम हैं और रोज सुबह उठते ही जो कोई भी व्यक्ति इन 12 नाम को बोलता है, स्मरण करता है, तो उसकी सभी इच्छाएं, सभी ख्वाहिश तुरंत ही पूरी होती हैं। और जैसा कि पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार हमने आपको बताया है कि सुबह उठने का जो समय होता है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह रात को जो सोने वाला समय होता है, जिस समय आप सो रहे होते हैं, उस समय भी इन नाम का स्मरण करने मात्र से सभी कष्ट तुरंत ही समाप्त होते हैं। काफ़ी लोगों के जीवन में इतनी परेशानी होती है, इतना दुख होता है कि वह ना तो चैन से सो पाते हैं और ना ही ठीक से खा पाते हैं। तो दोस्तों, ये नाम कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जाप करने मात्र से 10 दिशाओं से खुशियां आपके जीवन में आती हैं। लेकिन बिल्कुल विधि के साथ इन नाम का स्मरण करना चाहिए, इन नाम का जाप करना चाहिए। तो किस प्रकार यह क्रिया करनी है, यह पूरा वीडियो देखकर ध्यान से आप समझ लें और बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें और सभी बातों को समझें, क्योंकि अगर सभी बातों को नहीं समझते हैं तो यह क्रिया आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, जिसका फिर कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति के मन में ये ख्वाहिश रहती है कि वह बहुत ज़्यादा अधिक धन कमाए, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जाए, उसके जीवन में खुशियां आती चली जाएं, परिवार में सुख उसके बना रहे। लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। इसकी वजह ग्रह दोष हो सकते हैं, कुछ कर्म हो सकते हैं और भी इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर बड़ी आसानी से पता लग भी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को बिगाड़ता है तो ये भी उसकी कुंडली से पता चल जाता है कि किस प्रकार के वह कर्म अपने बिगाड़ने वाला है। जब भी किसी व्यक्ति का राहु और केतु ग्रह खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म बिगाड़ता है, यानी कि अपना खुद का ही शत्रु बन जाता है और कर्मों के बिगड़ने की वजह से उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक दुख बढ़ने ही लग जाता है। यानी कि उसकी जो जिंदगी है वो उल्टी दिशा में चलने लग जाती है। जो वह ख्वाहिश करता है वही सब चीज़ें उससे छिनने लग जाती हैं और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान शिव के जो ये 12 नाम हैं, अगर वह व्यक्ति भी इन 12 नामों का रोज सुबह उठते ही स्मरण करता है, जाप करता है और पाठ करता है, नित्य प्रतिदिन करता है, रात को सोने से पहले करता है, तो उसे अपने जीवन में अच्छी सेहत, पैसों का सुख, धन सुख प्राप्त होता है, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। सभी लोगों की ख्वाहिश केवल इन्हीं चीज़ों पर आधारित होती हैं कि उनके जीवन में अधिक धन आने लगे। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि जिस समय आप रात को सो रहे होते हैं तो आपको ये करना है कि अपने हाथ, मुंह, पैर अच्छी तरह से धोकर ही अपने बेड पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए इन 12 नामों को आपको बोलना है। और ये 12 नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर। एक बार फिर से आप इन 12 नामों को फिर से सुन लें और लिखकर कहीं कागज पर रख लें, जिससे ये आपको अच्छी तरह से बिल्कुल याद हो जाए। क्योंकि इन नाम को, ये जो 12 नाम हैं, इन 12 नामों को अगर कोई व्यक्ति मुंह जुबानी इन 12 नाम को याद कर लेता है तो उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। यानी कि वह जितनी भी ख्वाहिशें करता है उसकी संपूर्ण ख्वाहिशें पूरी होती ही चली जाती हैं और उसे कोई रोक नहीं पाता है। तो ध्यान से सुनते हुए इन 12 नामों को अभी आप लिख कर रख लें, या फिर बाद में दोबारा इस वीडियो को देखकर इन नाम को आप सुन सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इन 12 नाम के जाप की महिमा को और इसके लाभ को जो कोई भी व्यक्ति सुनता है, जिस प्रकार हमने इस वीडियो में बताया है, तो केवल सुनने मात्र से भी उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती ही चली जाती हैं। तो दोबारा से इस 12 नाम को सुन लें। यह इस प्रकार है: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर। और यही 12 नाम नीचे कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट भी कर दिए हैं, पिन कमेंट कर दिया है, तो इन्हें बड़ी आसानी से आप देखकर भी लिख सकते हैं। रात की क्रिया तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन सुबह की क्रिया आपको करनी इस प्रकार है कि जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक क्षण ऐसा होता है कि जिस समय आप बिल्कुल नींद से जागकर उठ जाते हैं, तो बस
उसी क्षण केवल आपको इन नाम को बोल देना है। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि यह जो क्षण है उनके पकड़ में नहीं आता है। इसके लिए साधनाओं की सिद्धि प्राप्त होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि वही जो क्षण होता है जिस समय आप आधे सोए होते हैं, आधे जागे हुए होते हैं, वह क्षण एक सुनहरे अवसर की तरह आपके जीवन में आता है। और सभी को ये रोज नित्य प्रतिदिन प्राप्त होता ही है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से काफी लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजों को आपको बताते हैं जिससे से अधिक लोग अपने दुखों को मिटा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो सके। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक क्षण ऐसा होता है कि सुबह उठते ही तुरंत आपकी आंखें खुल जाती हैं और उसी समय उस दिन के पहले उजाले को, उस दिन की पहली सुबह को आपकी आंखें खोल कर देखती हैं। तो जैसे ही आपको यह क्षण पता लगता है कि आपकी आंखें खुल गई हैं, बस उसी क्षण आप अपने बेड पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय चक्र पर टच कर लें। जो लोग नहीं जानते हैं, हृदय चक्र चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो बिल्कुल दोनों हाथों को जोड़कर वहीं पर हाथों को टच करके आपको ये 12 नाम दोबारा बोल लेने हैं। इन 12 नामों को आप एक काम करें कि कागज पर लिखकर अपने बेड के पास ही चिपका लें, या केवल इन नाम को आप याद भी कर लें, क्योंकि केवल 12 ही नाम हैं तो ये बड़ी आसानी से याद भी हो जाते हैं। आपको जैसा कि हमने बताया है कि जैसे ही ये दिमाग में 12 नाम याद हो जाते हैं तो जो भी उस व्यक्ति के मन में चलता रहता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती ही चली जाती हैं और उसके जीवन से संपूर्ण कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। बस केवल रात और सुबह की ये 2 क्रिया अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो उस दिन आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में इतने अच्छे अच्छे योग आपको प्राप्त होने लगेंगे और आपको ऐसा लगने लगेगा कि संपूर्ण नवग्रह जैसे आपकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि भगवान शिव तो देवों के भी देव हैं, उन्हें महादेव भोलेनाथ कहा जाता है और वह जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो भी जाते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जब भी आप इन प्रयोग को करें, इस क्रिया को करें, तो जिस प्रकार बिल्कुल हमने आपको बताया है उसी प्रकार करना है। और दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिन से आप ये क्रिया को करना शुरू करेंगे उस दिन से आप किसी को भी अपशब्द ना बोलें। किसी को भी, जैसे काफी लोग होते हैं दूसरों को अपशब्द बोलते रहते हैं, तो उस आदत को, उस चीज को आप खत्म करना शुरू कर दें। जैसे ही इन सब चीजों को करेंगे बस उसी दिन से आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इस क्रिया को सच्चे मन से भगवान शिव को बिल्कुल नमस्कार करते हुए पूर्ण प्रेम के साथ इन 12 नामों का जो कोई भी व्यक्ति जाप करता है उसके संपूर्ण बुरे कर्म तुरंत ही समाप्त होने लग जाते हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बुरे कर्म समाप्त होने लग जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी कभी भी नहीं हो सकती है, बल्कि फिर वह जो चाहता है वही पाकर ही रहता है। जीवन में केवल कष्ट इसीलिए आते हैं, कोई भी यह नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। उसकी वजह केवल इतनी होती है कि ग्रहों की कुछ दशा ऐसी बैठ जाती है, ग्रह कुछ ऐसा योग बना देते हैं जिससे व्यक्ति अपना ही शत्रु बन जाता है, अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का नुकसान करने लग जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन इन 12 नामों के प्रभाव से 9 ग्रह की जो दशा होती है वह बिल्कुल आपके फेवर में चलने लग जाती है, जिससे आप अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नियम हमने आपको बताए हैं कि किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि बिल्कुल प्रेम के साथ इस क्रिया को करना है और रात को हाथ, मुंह और पैर बिल्कुल अच्छी तरह से धोकर ही बैठना है। सुबह आपको कोई आवश्यकता नहीं है हाथ, मुंह और पैर धोने की। सुबह जैसे ही आंखें खुलती हैं तुरंत बैठकर बेड पर ही आप इन 12 नामों को पढ़ लें और उसी दिन से आप अपने जीवन में ऐसे चमत्कार को देखेंगे कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती ही चली जाएंगी। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी आप अवश्य ही शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।